गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इसमें हम पढ़ रहे थे अभी ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और मीनिंग हमने पढ़ लिया था। क्या होता है, तो ये लेजर जो हम बनाते हैं जर्नल एंट्री, उसके बाद क्या बनता है लेजर, उसके बाद की प्रोसेस है। यानी लेजर बनाने के बाद हम उन लेजर अकाउंट से एक लिस्ट तैयार करते हैं कि कितने अकाउंट है हमारे लेजर में, उनसे जो लिस्ट बनाई जाती है उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इसके मीनिंग और डेफिनेशन हमने पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो फर्स्ट है ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट और ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये केवल एक लिस्ट है या एक स्टेटमेंट है, केवल लिस्ट और स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ना तो कोई अकाउंट है जो हम किसी बुक में बनाएंगे, वो नहीं है, केवल एक लिस्ट है या फिर एक स्टेटमेंट है। यानी ये कुछ शो करता है, किसी चीज़ को शो करने के लिए बनाया जाता है। इससे कुछ फाइंड आउट नहीं करना हमको, केवल किसी चीज़ को शो करना है, इन्फॉर्मेशन को पता लगाना है, इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो उसके लिए बनाया जाता है। तो ये एक लिस्ट है या स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस। सेकंड है इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ये जो बनाया जाता है ये सारे जो लेजर के अकाउंट है उनसे और कैश बुक से बनाया जाता है। ठीक है, अगर कैश बुक नहीं होगी तो सारे लेजर अकाउंट होंगे। ठीक है, जहाँ पर कैश बुक होती है वहाँ पर कैश अकाउंट नहीं बनता उसके लेजर में, इस वजह से यहाँ पर कैश बुक का भी नाम आया है। ठीक है, जहाँ कहीं हम अगर कैश बुक अलग से रखते हैं कैश ट्रांजैक्शन के लिए, तो वहाँ पर लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता है, बाकी सब अकाउंट तो बनते हैं कैश के अलावा। ठीक है, तो कैश बुक जो है उससे और लेजर के सारे अकाउंट से बनाया जाता है ये। फिर अगला इट इज़ प्रिपेयर्ड आइदर विद द डेबिट और क्रेडिट टोटल ऑफ ऑल लेजर अकाउंट अलॉन्ग विद टोटल ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। या तो ये टोटल से बनाया जाएगा, हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों की टोटल जो होगी उससे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कोई अकाउंट है ये, तो इसके डेबिट में और क्रेडिट में जो भी टोटल है उनसे बनाएंगे। जैसे इधर 10,000 है, ठीक है, इधर 9,000 है, तो हम क्या करेंगे डीआर साइड जो होगा उस अकाउंट के आगे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट है उसके आगे हम डीआर वाले कॉलम में 10,000 और सीआर वाले में 9,000 लिख देंगे इसके अंदर। या तो टोटल से बनाएंगे, और कैश बुक में दो होते हैं। अगर डबल कॉलम कैश बुक होगी तो उसमें एक तो कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है, यानी बैंक वाले ट्रांजेक्शन भी फिर हम कैश बुक में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो कैश बुक के कैश और बैंक कॉलम के टोटल से और लेजर जो है सारे उनके अकाउंट के टोटल से हम बनाते हैं, या फिर विद देयर बैलेंस, या फिर उनके बैलेंस से बनाते हैं। बैलेंस का मतलब फिर हम क्या करेंगे, माइनस करके जो बैलेंस है वही लिखेंगे, यानी 1,000 ही लिखेंगे। ठीक है, यानी हम 10,000 9,000 लिख रहे हैं, वो नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे केवल 1,000। फिर 4 है इट टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर पोस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट डन विद द हेल्प ऑफ सब्सिडायरी बुक्स। जो भी सब्सिडायरी बुक्स है, जर्नल है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, ठीक है, कैश बुक, उन सब से हमने जो लेजर में पोस्टिंग की है, ठीक है, लेजर में हमने अकाउंट बनाए अलग अलग और उनसे पोस्टिंग की है, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए बनाते हैं हम। ठीक है, ये करता है ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या करता है, टेस्ट करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, किसकी, लेजर पोस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट, जितने भी अकाउंट है लेजर में पोस्टिंग किए वो भी सब्सिडायरी बुक से हमने किए उनसे। 5 है फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनता है उनको फाइनल अकाउंट बोलते हैं, जो साल के लास्ट में बनते हैं। ठीक है, तो उनको बनाने में ये हेल्प करता है। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, उनको बनाने में हेल्प करता है, इसी की हेल्प से वो बनाए जाते हैं। जैसे उसमें सारे अकाउंट होंगे, सेल्स अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट होगा, राम माँ श्याम मोहन, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, ठीक है, सारे होंगे ट्रायल बैलेंस में। तो उन सब से हम वो बनाएंगे फाइनल अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो सारी चीज़ें किसकी हेल्प से बनती है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। 6 है इट में प्रिपेयर्ड एनी टाइम। हाँ, ये भी है, ट्रायल बैलेंस जो है वो किसी भी टाइम बना सकते हैं हम, जरूरी नहीं कि साल के लास्ट में बनाए, ठीक है, या महीने के लास्ट में, कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी दिन बना सकते हैं, साल के बीच में, और कितनी ही बार बना सकते हैं, साल में
हम नंबर ऑफ टाइम कितनी बार बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक बार ही बनाना है साल में, हम हमारी इच्छा हो जितनी बार बना सकते हैं और किसी भी समय बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस को करना क्या है आपको, तो लेजर अकाउंट के बैलेंस लिखने हैं या टोटल लिखनी है, दोनों साइड की, ठीक है। तो लेजर अकाउंट से बनाना है तो कभी भी बना सकते हैं। इट में प्रिपेयर्ड एनी टाइम। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, बनाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ए सेपरेट वर्किंग पेपर, इसको हम अकाउंट की जो बुक है उसमें नहीं बनाते हैं, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है उनके अंदर नहीं बनाते, अलग से एक पेपर पर बनाया जाता है जो हमको इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए बनाना है केवल। तो ये जो है डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है और अकाउंट की बुक में भी नहीं बनाते हैं, अलग से एक पेपर पर बनाया जाता है। लिस्ट बनानी है तो वो अलग से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसी में जो भी आगे होगा ऑब्जेक्टिव्स है या फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।